में भाजपा सरकार है, उसका शासनकाल कैसा लगा, और जो पिछली बार पूर्व की सरकार थी उसमें शासनकाल कैसा था? जैसे योगी का शासनकाल और बहन जी में क्या फ़र्क है? बहन जी की सरकार में और योगी की सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है वो बताना चाहेंगे आप? अंतर बहुत सारे हैं, मैं गिनवा भी दूंगा। जो बहन जी की सरकार में सुविधा मिली हुई है, योगी की सरकार में कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली। और बहन जी की सरकार में स्कूल खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुली हुई है और स्कॉलरशिप मिली हुई है, लेकिन योगी सरकार में वे सब बंद कर दी, ठेके खुल रहे बस। तो यह सरकार तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हम तो महंगाई इतनी कर दी, लोगों बागों को अनाज के चक्कर में वो कर दिया, गुमराह कर रखा, इन्हें बहकावे में अनवा रखे और कुछ नहीं मिल रहा बस। और लोग बाग बेरोजगार हो रहे, अब रोजगार कहीं रहा नहीं, बिल्कुल भी ढूंढा भी नहीं मिल रहा। अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे, शोषण बहुत ज्यादा हो रहे, और गरीबों का तो बिल्कुल ही जीना दुश्वार हो रहा। बताओ, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। अब इसका कहना, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा हमें। जितने भी नौजवान लड़के हैं, यादों की तो उम्र भी लिकट गई, तैयारी कर तो भर्ती बिल्कुल नहीं आई इसमें। अब बताओ क्या करें फिर? अब बुढ़ापे में थोड़ी नौकरी मिलेगी हमें। तो ये तो आपने बताया इनका दोनों का अंतर, और इस बार वोट किसको कर रहे हैं? बहन जी। आपकी बार तो बहन जी की सरकार आपकी बिल्कुल। बहन जी को क्यों वोट कर रहे हैं? वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह गरीबों के बारे में सोचा है, वह सबके बारे में सोचा है। वैसे वह ये नहीं सोचती अगला भाई उसका साथ देना या उसका नहीं देना, वो न्याय करा है बिल्कुल। चाहे उसमें गरीब हो चाहे उसमें अमीर हो, वो तो सबका। अगर कोई नहीं दिख रहा कि हाँ भाई कोई भी आदमी चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा तो उसके विरुद्ध खड़ी हो जा बिल्कुल एकदम। के चुनाव हुए थे जिला पंचायत में, उनकी मुजफ्फरनगर में उन्होंने 4 सीट निकाली थी, और वे 6 सीट, और वे आज़ाद समाज पार्टी ने, और वे 6 के 6 बीजेपी में चले गए। उनका इस पे क्या है? अब बीजेपी में चले गए, यही तो मैं तमा कहना चाह रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी बात को तो कहना चाह रहा था कि क्या पता किसका हाथ है। अब यह बात आपके मुंह से निकल गई कि हाँ भाई बीजेपी में चले गए। यही तो फंडा है, यही समझना पड़ेगा हमारे समाज को। और जो कोई आजाद समाज पार्टी को वोट कर रहा ना, उसके लिए भी मैं यही कहना चाह रहा, ये जिस तरह 4 सीट निकली थी, चारों के चारों बीजेपी में चले गए। आगे आने वाले समय में अगर हम किसी कारण भूल के भी अगर आजाद समाज पार्टी पर वोट कर दे तो वो भी फिर वहीं से बीजेपी के साथ में जाएगा। अब जी बीजेपी को हम चाह रहे हटाना, और वो बीजेपी का सपोर्ट बन रहा। अन्य एक बात बताओ, संघर्ष तो हर एक आदमी कर रहा, लेकिन कहीं भी जहाँ पर प्रशासन नहीं जा पा रहा। अब कुछ आदमी कैसे हो, कुछ आदमी ने सोचा कि भाई हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड में भाई चंद्रशेखर आजाद चोरी चुपके चला गया। ऐसा वो मच्छर था जो चोरी चुपके चला गया। वहां से अखिलेश जी गए थे, जयंत चौधरी गए थे, कोई किसी को भी नहीं जान दिया। राहुल गांधी तलक जो मतलब कि अच्छी खासी पार्टी के में है, उनमें भी गए थे, उन पे भी लात मुक्के बरसाए गए। और जो जयंत चौधरी है, उनके तो बाबा जी भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भी वहां से जान नहीं दिया। ऐसा चंद्रशेखर आजाद में ये इतनी वो थी, अगला वो किला चला गया वहां से कुछ ना। हाँ, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में गए, कुछ ना कुछ तो यो सोचना पड़ेगा हमें खुद ही कि भाई वो चला कैसा गया। उसे पूछाया गया वहां से, क्यों पूछाया गया? क्योंकि जब वो जाएगा तो हमारे लोग गुमराह हो जाएंगे और उस पर विश्वास कर लेंगे। उसे हाईलाइट में पूछा दिया कि हाथरस कांड में चला गया चंद्रशेखर वहां से। अन्य ऐसा वो किला ही है जो वहां चला जाएगा? नहीं तो बताओ, ये तो सोचना पड़ा है ना सबको। युवा इस बार चंद्रशेखर को वोट नहीं कर रहा है? नहीं, युवा चंद्रशेखर भाई को बिल्कुल भी वोट सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से नहीं कर रहा। यह उनकी गलतफहमी है जो चंद्रशेखर भाई को अगर ऐसा लग रहा हो। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी के संस्थापक रहे, जो कि तू अपने स्थान पर वहां जा, तो हमारा सपोर्ट खुल के है बिल्कुल अच्छी तरह से, तन मन और धन है बिल्कुल है। लेकिन अगर उनमें पार्टी में रह गए तो हम बिल्कुल भी, हम तो भी नहीं जानते चंद्रशेखर है कौन पार्टी में, हम तो किसी को भी नहीं जानते। किसानों को भी पता है इस चीज का, किसान भी बिल्कुल सबको पता, आज भी बढ़ाई करा है कि हाँ भाई बहन जी की सरकार आई थी, उस टाइम पे 125 रुपए जो बढ़ाए थे बहन जी ने बढ़ाए। उसके बाद में मुलायम सिंह ने बढ़ाए थे, और ये बढ़ाए 15 रुपए। 15 रुपए भी होगी सरकार में जब बढ़े, जब 750 आदमियों का तो वहां से जान निधन हो गया, मतलब शहीद हो गए में। और टिकैत जी वहां पे 1-1.5 साल उन्होंने वहां पे आंदोलन चलाया, जब जाके ये 25 रुपए बढ़े। बताओ 5 साल में, तो क्या फायदा है सरकार का? तो और बहन जी को हम इसी वजह से लाओगे क्योंकि बहन जी
हित की लड़ाई लड़ती है और हम सब के बारे में सोचती है। उनका मतलब यो नहीं है, उनका मतलब तो है ओबीसी समाज हुआ कोई भी हो। देखो अब आप ही सोच लो, ब्राह्मण है जो लोग वे भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर कहना सा भी मनमुटाव नहीं है बहन जी के अंदर, वे तो सबको एक साथ लेकर चले है। और इस सरकार में क्या चल रहा है? इस सरकार में तो ये वो वाला काम हो रहा, हिंदू मुस्लिम कर करके तो गरीबों को लड़ाया जा रहा। सारे काम ऐसे कर रहे हो जो उल्टे हो रहे। और शिक्षित ये लोग हैं नहीं, अनपढ़ आदमी बैठा रखे कुर्सी पे, न इनका औलाद और न इनका कुछ, और बस चल रहा जो भी चल रहा। रंडवों की सरकार ना रखी, कहना रंडवों को तो किसी का धोरा बिठाया भी नहीं जाता। अरे इन्होंने देश ही दे दिया उसे। बताओ कैसा कैसा काम कर रखा। जय भीम। इस वजह से बहुजनों की 2-3 पार्टी हो रही है और एक आज़ाद समाज पार्टी है जो बहुजनों का नाम लेकर चलती है। कि उसने एक इंटरव्यू में कहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में कि एक पत्रकार ने पूछा था चंद्रशेखर से कि जो बहुजन समाज पार्टी का 22% वोट है उनमें से आपको कितना मिल रहा है। उन्होंने 17% कहा था कि मुझे 17% मिल रहा है और 5% बीएसपी को मिल रहा है। उसके लिए अब की बार क्या रुझान रहेगा चंद्रशेखर का? चंद्रशेखर भाई साहब के लिए मैं कहना चाहूँ, अगर उन्हें इस चीज़ का कहना सा भी वो हो कि यहाँ पे 70% मिल रहा तो वो उनकी भूल है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे समाज के लड़के हैं पढ़े हुए हैं, जागरूक है, उन्हें पता कि हमें बहकाया जा रहा। अब हम ये तो कह नहीं सकते भाई क्या मामला उनके दिमाग में चल रहा क्या नहीं चल रहा, क्या पता उनके पीछे क्या सपोर्ट लग रही क्या नहीं लग रही या नहीं। उन्होंने तो हमारे समाज को तोड़ने का काम करा। अगर वे भीम आर्मी के एक संस्थापक थे, वो ही रह लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ बुराई नहीं थी, सब हम भी साथ में थे, उनके सर्व समाज साथ में था। लेकिन उन्होंने पार्टी करके वो कर दिया, हमारे लोगों को तोड़ दिया, पार्टी 2 बना दी। लेकिन उन्हें इस चीज की भूल है। अगर ये लगा कि भाई 70% है, उनके साथ में तो 0% है। हाँ बस मैं इतना कहना चाहूँ, अगर कोई उनका एक अद्धा मतलब कि जिस तरह से पार्टी उपाध्यक्ष वगैरह बना रखे हो, भाई देखो उन्हें भी मजबूरन होकर रहना पड़ेगा। लेकिन समय आने पर जो उनसे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वे भी बहन जी के साथ में रहोगे। इस चीज का ध्यान रख लियो। जैसे भी